जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं लूसेंट प्लस एनसीईआरटी का निचोड़ टॉप 500 वन लाइनर हिस्ट्री के प्रश्नों को। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इस क्लास में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक विस्तार था दिल्ली सल्तनत राज्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? तो औरंगजेब के समय। ठीक है, मुगल के काल में औरंगजेब के समय सबसे अधिक मुगल साम्राज्य का विस्तार था। और वहीं दिल्ली सल्तनत पूछेगा तो आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? तो ये कृष्ण राय के शासनकाल में बना था। ठीक है, हजारा राम मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो ये चित्रकला होगा, ये जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी सन्वत कब प्रारंभ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, 622 में हिजरी सन्वत प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित हैं? तो 20 स्तंभों पर आश्रित हैं, 20 स्तंभों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्नीज के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है असत्य है। ठीक है, किस सामवाहक शासक के शक क्षत्रप नहपान के सिक्कों को पुनः जारी किया गया? गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जाबाल उपनिषद में। ठीक है फ्रेंड्स, जाबाल उपनिषद में ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल के किस साहित्य में संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? तो मणि मेखले से मिलती हैं। अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? 1582 में की थी। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? तो खुर्रम नाम था। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया गया था? तो वल्वन के मकबरा में किया गया था तुर्कों द्वारा प्रथम बार। ठीक है, वल्वन के मकबरा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? तो भारद्वाज ऋषि को समर्पित है, भारद्वाज ऋषि को। पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बृहद नारायण उपनिषद में है। ठीक है, सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भब्रू में है, किस राज्य में है? ये राज्य का नाम आपको बताना है, तो राजस्थान हो जाएगा। जयपुर स्थित शिलालेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन वर्ट ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की किस शासक को ह्वेन-सांग ने शक्रादित्य कहा है? तो कुमारगुप्त द्वितीय ने कहा है, कुमारगुप्त द्वितीय ने। बंदाई में स्थित हौज ए समी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने कराया? वेरी इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में परगने के खजांची को क्या कहते थे? तो फौजदार कहा जाता था। अकबर के इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी गई थी? तो 1578 में दी गई थी। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति 1578 में। लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या था? तो 1844 से 1848 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। वह यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, इसने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? बहुत बार पूछा गया है, इसे आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड कैनिंग के काल में 1956 में पारित हुआ था विधवा पुनर्विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शाहजहां के पुत्र में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? ये दारा सिकोह था। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस शिलालेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वें शिलालेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंधु नदी के तट पर हुई थी मोहनजोदड़ो की खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो महायान के अनुयायी थे सम्राट कनिष्क। ठीक है। पूर्व का सिराज का भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? जौनपुर का स्मरण किया जाता है पूर्व का सिराज। जौनपुर कहाँ है? तो यूपी में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव हैं? तो कपालिकों के इष्ट देव भैरव हैं। ठीक है। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा करवाया गया था मार्तंड मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन है? तो जाबलो उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? तो ये नेस्दी था। ठीक है। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह प्रयुक्त की गई थी, बर्तन बनाने के लिए प्रयुक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताएं कि इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित हैं? तो रहमान, टेरी और भगत राय स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की गांधार एवं लद्धमान के लेख किस लिपि में लिखित हैं? तो आरमाइक लिपि में लिखित हैं। फ्रेंड्स, अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना डीप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोल्कापियम का लेखक कौन है? तो तोल्कापियर हैं। ठीक है। चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं का सामान्य नाम क्या है? तो कलुंस या पोन नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सेनानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता है, ये समिति के सभापति को समिति और सभापति को ईशान नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है। समिति और सभापति यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित था। समितियों की संख्या क्या थी? तो 6 थी। समितियों की संख्या कुल 6 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? तो शूद्र जाति के थे अधिकांश शिल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह कौन शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमा द्वितीय के नाम से जो जाना जाता था। इसने जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य का अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने की थी स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का तुलु वंशीय शासक कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? अमुक्त माल्यद की रचना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकबर ने जजिया कर गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला था, किस वर्ष बंद कराया था? तो 1564 में ये बंद कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? मदद ए माल कहा जाता था। ठीक है। मदद ए माल कहा जाता था। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उस की उपाधि दी थी? तो उस्ताद मंसूर को ये जहांगीर ने नादिर अल उस की उपाधि दी थी। यह दुर्लभ पशु एवं विरले पक्षियों का अनोखे पुष्प का चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? अमल ए सालेह में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने किसको सीरीन कलम की उपाधि प्रदान की थी? तो अब्दुस समद को सीरीन कलम की उपाधि अकबर ने प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? तो भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन वृत्त की घटनाएं दर्शाते हैं। भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन वृत्त की घटनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद बीबी जिसने वरार को अकबर को सौंपा था, कहाँ की शासक थी? तो अहमदनगर की शासक थी, अहमदनगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। रेल यातायात की शुरुआत हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने मुख्य भाग बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव वंश के नंदीवर्मन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो आहत सिक्का कहा जाता था, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? तो उपनिषद से महात्मा बुद्ध ने ग्रहण किया था कि विश्व यानी कि संसार दुखों से भरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि कहलाती थी, चतुर्वेदी मंगल कहलाती थी। चतुर्वेदी मंगल ये ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त यानी कि टैक्स फ्री भूमि थी। ठीक है, बंगाल का कौन सा राजवंश कनौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? तो ये पाल वंश था, कनौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था, ये बंगाल का उस टाइम का राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के चौथे राजवंश आराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी? तो 1570 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य किसका दिया हुआ है? तो जियाउद्दीन बर्नी का ये कथन है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी आपका सही उत्तर हो जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए, नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में ये उपयुक्त कथन जियाउद्दीन बर्नी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति विश्व उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो कालाशोक के समय किया गया था, कालाशोक के समय। उस मुगल महारानी का नाम बताएं जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था? तो ये नूरजहां थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडे स्पीच का युद्ध जो कि झेलम नदी का युद्ध के नाम से जाना जाता है 326 BC में हुआ था, किसके मध्य हुआ था? तो सिकंदर तथा राजा पुरु के बीच हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुगल मुसलमान सेना नायक कौन था? तो इब्राहिम गारदी था। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक की बात हो रही है, तो इब्राहिम गारदी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था किस शासक द्वारा कटवाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, गौड़ के राजा शशांक के द्वारा ये कटवाया गया था। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजय का विवरण दोनों अंकित हैं? तो ये प्रयाग में है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई है? तो मोहम्मद हुसैन को ये अकबर के द्वारा जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी, यह अंतिम विजय थी कालिंजर विजय थी। ठीक है, कालिंजर विजय के समय ही शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया था? तो फर्रुखसियर के द्वारा किया गया था। टैक्स फ्री व्यापार करने के लिए ये फरमान जारी किया गया था, यानी कि आज्ञा पत्र प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमाएं हैं? तो नटराज शिव की कांस्य की मूर्ति है। ठीक है, नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमा सर्वाधिक विख्यात हैं, जो कि चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमा है। महरौली अभिलेख के किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है महरौली अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो मखली घोषाल था आजीवक संप्रदाय का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शासक को बंदायूनी ने इस्लाम विरोधी कहा था? तो अकबर को कहा था बंदायूनी ने इस्लाम विरोधी। बंदायूनी कौन था? तो ये इतिहासकार था। तोलकापियम क्या है? तो संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ है। तोलकापियम संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन थे? तो यज्ञ वल्क्य थे। ठीक है, ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत था। रामानुज दर्शन का सिद्धांत था ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? तो रानी दुर्गावती थी अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति की बात करें तो मुल्ला दो प्याजा सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र मेले यानी कि अभिनव भारत, मित्र मेला अभिनव भारत, यहाँ पर होगा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। संगठन के संस्थापक वीडी सावरकर थे, वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया था? तो आनंद मठ में किया था, आनंद मठ में। ठीक है, कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? वाशिन की संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था, मंडल में 6 समितियां होती थी, यह किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? तो नगर को चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिटगांव शस्त्रागार लूटकांड का नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। इन्हें मास्टर दाग के नाम से भी जाना जाता है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी सन 1830 में। किस ग्रंथ को दुआए आश्रम के नाम से भी जाना जाता है? तो कुमार पाल चरित्र को दुआयाश्रय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा तथा चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिन्हें कहा जाता था अद्धा एवं विक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड टेरी नाम यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? एडवर्ड टेरी नाम का यूरोपीय यात्री जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या थी? 1248 थी सदस्यों की संख्या। 1848 में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में 1248 सदस्य थे। प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन जो कि 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू किया गया था? वीपी वाडिया द्वारा शुरू किया गया था, वीपी वाडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिमों एवं भूस्वामियों के चुनाव क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनपुन ने किसके विषय में कहा था कि उसके नाम का अर्थ है भाग्यवान, पर उसका जीवन दुर्भाग्य की कहानी है? इतिहास में किसी भी सम्राट का ऐसा विरोधाभासी नाम नहीं मिलता, ये हुमायूं के विषय में कहा है। ठीक है, हुमायूं के विषय में ये कथन लेनपुन का है। लेनपुन कौन था? तो ये इतिहासकार था। ठीक है, प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख हैं? तो अशोक के अभिलेख हैं प्रथम पठित अभिलेख। किस वेद की विप्लाद एवं शौनक नामक 2 शाखाएं हैं? तो अथर्ववेद की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड,
सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सैंडोकोटस तथा एंड्रोकोटस नामों का तादान्वय चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा ये चंद्रगुप्त के रूप में पहचान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू रयहान मुहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम है? तो अल बुरनी का नाम है। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने बौद्ध धर्म की किस शाखा के शाकाहारी पर अधिक बल दिया था? तो महायान के। बौद्ध धर्म की किस शाखा ने शाकाहार पर अधिक बल दिया था? तो महायान ने दिया था। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने शाकाहार पर अधिक बल दिया था? तो महायान आपका सही उत्तर हो जाएंगे। तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक कौन था? तो गियासुद्दीन तुगलक व महमूद था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। जियाउद्दीन बर्नी ने। हजार स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख महावीर की शिक्षाओं में है। महावीर की शिक्षाओं में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी था। मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो शाहजहां के समय पहुंच गई थी। चित्रकला पूछेगा तो आपको जहांगीर ध्यान रखना है, वहीं स्थापत्य कला की बात होगी तो शाहजहां आपको ध्यान रखना है। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्माशा अंतरीप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा कालीकट पे पहुंचा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई थी? तो कुषाण के शासनकाल में गंधार शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की थी? तो शेरशाह सूरी ने की थी। मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? तो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन आपका सही उत्तर हो जाएगा। खनवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात पहुंचा। इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर था। बाबर। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 305 ईस्वी में हुआ था। 305 ईस्वी में। बोधिसत्व किसे कहते हैं? तो मोक्ष प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ठीक है, उसे बोधिसत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली स्तंभ लेख किसका है तथा उसे दिल्ली कौन लाया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। महरौली स्तंभ लेख ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है, जिसे फिरोज तुगलक के समय दिल्ली यानी कि महरौली में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? उसने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की रचना की थी। ठीक है, ग्रंथ कवि राजमार्ग में है। सोमनाथ कहाँ स्थित है? उस पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ? वह उस समय वहाँ का शासक कौन था? ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो सोमनाथ ये गुजरात में आप सभी को पता ही है। सोमनाथ काठियावाड़ गुजरात में है। दूसरा क्वेश्चन, 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक था भीमदेव था। ठीक है, महमूद गजनवी आक्रमण किया था 1025 में और भीमदेव वहाँ का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंप कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के, जो कि उसका गुलाम था, उसे सौंप कर गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? तो ये मराठा द्वारा वसूले जाने वाले कर थे। चौथ में राजस्व का चौथा भाग और सरदेशमुखी में राजस्व का 10%
वसूल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा निर्मित दो प्रमुख मस्जिदों के नाम बताइए। तो मोती मस्जिद और जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली, आपको ध्यान रखना है। मोती मस्जिद आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने प्रार्थना गृह का निर्माण कहाँ करवाया, यह किस नाम से जाना जाता है? तो प्रार्थना गृह का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया, यह इबादत खाना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनवा के युद्ध का क्या महत्व है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध में बाबर ने राणा संगा को हराकर समस्त उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। 7वीं सदी के आरंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया? तो तिरुनावुकारसु नयनार में किया था। ठीक है, इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते हैं? तो अकबर द्वारा निर्मित ये भवन जहां वह अपने नए धर्म दीन ए इलाही के अनुयायियों के साथ चर्चा करता था। वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या है? तो ये भू राजस्व है शिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है? ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, ये कनौज तथा प्रयाग में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक माना जाता है नहर प्रणाली के जनक। माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने हैं? तो भारत के जैन स्थापत्य कला के उच्च कोटि के नमूने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1739 में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों का कत्लेआम का हुक्म दिया था? तो नादिर शाह ने दिया था। नादिर शाह ने, डेट ध्यान रखना है, 1739 में। प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तार का संबंध किस धर्म से है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ललित विस्तार। वत्स महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास तथा काशी जनपद के दक्षिण पश्चिम में था। इसकी राजधानी यमुना के तट पर अवस्थित कौशाम्बी थी। आजकल इसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो कोसम के नाम से पुकारा जाता है। किस मुगल शासक ने आमेर के राजपूत शासक जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की तथा अजित सिंह को महाराणा की उपाधि प्रदान की? वह इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी, तो जहांदार शाह को की थी 1712 से 1713 तक। ठीक है, रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? तो सदा कौर था रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम। दुर्गाराम मच्छाराम शिक्षित गुजरातियों के एक छोटे से समूह का नेता था जो 1830 ईस्वी के दशक में समकालीन समाज का प्रभावशाली था। ठीक है, प्रभावशाली आलोचक था। ये 1844 ईस्वी में उन्होंने कहाँ मानव धर्म सभा की स्थापना की थी? तो सूरत में की थी, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी 1790 को बंगाल के गवर्नर ने 10 वर्ष पर बंदोबस्त करने की बात उठाई। 22 मार्च 1793 को भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त बनाया गया। यह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड कर्नवालिस के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के समय सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? तो हैदराबाद ने सर्वप्रथम की थी। बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद से साम्यता रखता है? तो जेंद अस्मिता रखता है। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? तो रामायण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र ग्रंथों में पुनर्विवाह करने वाली को पुनर्विवाह कहा गया है। द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को क्या कहा गया है? पौनभव कहा गया है, ये सूत्र ग्रंथ के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्शियन सम्राट ने सिंधु क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया था? तो डेरियस प्रथम ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल 108 उपनिषदों में से कितने वैदिक साहित्य के नाम से जाने जाते हैं? तो 12 वैदिक साहित्य के नाम से जाने जाते हैं। महात्मा बुद्ध के समय में अवंती जनपद का शासक कौन था? तो चंद्र प्रगोत महासेन था। ठीक है,
24वें तीर्थंकर महावीर का प्रतीक सिंह था। 71.4 मीटर ऊंची कुतुब मीनार, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया तथा इल्तुतमिश ने पूरा किया, किस सूफी संत को अर्पित थी? ये कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी को अर्पित थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यहाँ पर होगा। ठीक है, खिलजी नहीं होगा क्योंकि खिलजी सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक मिफ्ताह उल फतह संबंधित हैं जलालुद्दीन के अभियानों से संबंधित हैं। इटली यानी कि वेनेसिया, प्राचीन नाम वेनेसिया, इटली के यात्री निकोलो डी कोंटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? तो देवराय प्रथम के काल में भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो दूसरे गुरु अंगद ने की थी गुरुमुखी लिपि की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित पद दो अस्पा सिंह अस्पा का अर्थ है घुड़सवार, 2-3 जोड़ो घोड़े होते थे। ठीक है, घोड़े वाले घुड़सवार, 2-3 घोड़े वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के नेता वीर बंदा वैरानी को किस मुगल बादशाह ने पराजित किया था? बहादुर शाह प्रथम ने पराजित किया था। मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? तो 1773 ईस्वी तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में निर्णायक विजय के लिए मार्किन्स की उपाधि किस अंग्रेज को मिली? तो लॉर्ड वेलेस्ली को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के मध्यकाल में विदेशी मूल का प्रमुख साम्राज्य किस वंश का था? कुषाण वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्ध रेडियो कार्बन तारीखों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृषिगत बस्ती मेहरगढ़ है, जबकि भारत में सिंधु क्षेत्र से बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती कौन सी थी? तो ये बालाथल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिम तथा पूर्वी 2 भागों में विभाजित हो गया। पश्चिम भाग पर कुणाल यानी कि अशोक का पुत्र तथा उसके बाद कुछ समय के लिए संप्रति का शासन था। राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सैनिक विभाग का मुख्य क्या कहलाता था? दीवान आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था, जिसने इम्पाड़ी नरसिंह की हत्या कर नए राजवंश की स्थापना की। इस वंश के किस विख्यात शासक को आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्धि मिली थी? तो कृष्ण देव राय को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ का संकलन किया, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया, मनसंद प्रथा कौन सुनिश्चित किया? खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण किस मुगल बादशाह ने 1606 में उन्हें फांसी दे दी? तो जहांगीर ने दी थी गुरु अर्जुन देव को फांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसका सबसे पहला प्रतिनिधि हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर के शासनकाल में अन्य कौन ब्रिटिश प्रतिनिधि आया था? तो थॉमस रो आया था। ठीक है, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करना, प्रजापति विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह, देव विवाह। ठीक है, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विवाह क्या कहलाता है? तो असुर विवाह कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपुरम किस वास्तुकला शैली की विशेषता है? तो शोल यानी कि द्रविड़ की विशेषता है गोपुरम। 1728 में मराठा और निजाम के बीच हुए पालखेड़े के युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों पक्षों में कौन सी संधि हुई थी? मुंशी शेगांव की संधि हुई थी। मुंशी शिवगांव की संधि। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सूरकोटदा में मिले हैं घोड़े के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी के प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।